नमस्कार। क्या कभी ऐसा हुआ है कि पूजा पाठ और मंदिर जाने के बाद भी मन में वो शांति नहीं मिली जिसकी हम सबको तलाश रहती है? ये एक बहुत ही आम उलझन है और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। और यही वो सवाल है जो आज की हमारी इस पड़ताल के बिल्कुल केंद्र में है। सारे धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद भी मन में एक खालीपन सा क्यों रह जाता है? तो चलिए आज इसी क्यों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा ये सफर इन 6 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम समझेंगे कि भक्ति और सौदे में क्या फर्क है। रमेश की कहानी के जरिए इस दुविधा को महसूस करेंगे, फिर अशांति के पीछे के विज्ञान को जानेंगे और ग्रंथों में सच्ची भक्ति का सार खोजेंगे। और आखिर में हम बदलाव की प्रक्रिया और एक अंतिम बहुत गहरे सवाल पर विचार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, भक्ति या सौदा। यहां हम उस आम अनुभव को समझने की कोशिश करेंगे जहां पूजा पाठ जैसी धार्मिक क्रियाएं भी वो सुकून नहीं दे पाती जिसकी उम्मीद की जाती है। हां, ये बात शायद थोड़ी चुभ सकती है, पर एक कड़वी सच्चाई यही है कि हमारी आस्था अक्सर प्रेम से ज्यादा एक सौदा बन गई है। हम भगवान के सामने समर्पण नहीं कर रहे, बल्कि एक उम्मीद लगा रहे हैं कि मैंने पूजा की है, मैंने व्रत रखा है, तो बदले में मुझे कुछ मिलना ही चाहिए। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। चारों तरफ भक्ति के बाहरी संकेत तो खूब दिखते हैं। मंदिरों में भारी भीड़ है, हाथों में माला है, जुबान पर मंत्र हैं, लेकिन चेहरों पर वो शांति, वो सुकून नजर नहीं आता। हर कोई किसी न किसी चिंता, डर या शिकायत से घिरा हुआ है। तो सवाल ये नहीं है कि लोग भक्ति क्यों कर रहे हैं, सवाल ये है कि इतनी भक्ति के बावजूद मन खाली और अशांत क्यों है। इस पूरी बात को ना एक कहानी से समझते हैं। चलिए रमेश की कहानी पर चलते हैं। रमेश एक ऐसा पात्र है जो आज के दौर की इस दुविधा को बहुत अच्छे से दिखाता है। अब ये जो रमेश थे वो बाहर से देखने में तो बहुत बड़े भक्त लगते थे। रोज सुबह पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, दान पुण्य करना, सब कुछ करते थे। लेकिन उनकी असल जिंदगी में हर तरफ परेशानी थी। व्यापार में घाटा हो रहा था, घर में तनाव था और मन में तो हमेशा एक बेचैनी सी बनी रहती थी। और फिर एक दिन सब्र का बांध टूट गया। उसकी सारी भक्ति उसे शांति नहीं दे पा रही थी। वो एक साधु के पास गया और अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी निराशा निकाल दी। उसका सवाल बहुत सीधा था और यही सवाल आज बहुत से लोगों के मन में है। साधु का जवाब रमेश के लिए एक झटके जैसा था और शायद हम सबके लिए भी। साधु ने उसकी समस्या की जड़ पकड़ ली थी। उसकी भक्ति नहीं बल्कि एक सौदा थी, एक ट्रांजैक्शन था। तो रमेश की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, उसके पीछे एक मनोविज्ञान है, एक विज्ञान है। और ये जानना बहुत दिलचस्प है कि कैसे प्राचीन ज्ञान और आज का विज्ञान दोनों एक ही बात कह रहे हैं। देखिए, मनोविज्ञान कहता है कि उम्मीद यानी एक्सपेक्टेशन मन की शांति की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब हम पूजा करते हुए ये सोचने लगते हैं कि मुझे ये मिल जाए या मेरी वो समस्या दूर हो जाए, तो हम असल में अपने दिमाग को आराम नहीं दे रहे, बल्कि उसे और ज्यादा तनाव दे रहे होते हैं। और ये ना एक ऐसे दुष्चक्र की तरह काम करता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। हम उम्मीदों से भरी प्रार्थना करते हैं, हमारा दिमाग इसे एक मांग की तरह लेता है। इससे शरीर में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन निकलते हैं और नतीजा शांति की जगह चिंता और बेचैनी और बढ़ जाती है। मतलब हम जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे थे उसी से और दूर हो जाते हैं। तो अगर ये लेन देन वाला तरीका गलत है तो फिर सही क्या है? चलिए अब समाधान की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं। भगवत गीता का ये उपदेश सच्ची भक्ति का मूल सिद्धांत है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। हम भक्ति को एक इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। आज पूजा की है तो कल उसका परिणाम भी चाहिए। लेकिन जहां फल का लालच है वहां भक्ति नहीं हो सकती, वहां तो सिर्फ बंधन है। तो यहां 2 रास्ते बिल्कुल साफ दिखते हैं। एक रास्ता है डर का, शिकायत का और मांग का, जो मैं और मुझे पे टिका हुआ है।
और दूसरा रास्ता है स्वीकृति का, आभार का और प्रेम का, जहां सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया जाता है। और ये ज्ञान सिर्फ गीता तक ही सीमित नहीं है। उपनिषद कहते हैं कि जहां अहंकार है, जहां मैं है, वहां ईश्वर नहीं। संत कबीर ने कहा था, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। रामचरितमानस सिखाती है कि भगवान को चढ़ावा नहीं, केवल एक निर्मल मन चाहिए। और भागवत पुराण तो यहां तक कहता है कि सच्ची भक्ति में मोक्ष की इच्छा भी नहीं होती। तो अब वापस रमेश की कहानी पर आते हैं, ये देखने के लिए कि इस ज्ञान को असल जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है और उससे क्या बदलाव आता है। साधु की बात सुनने के बाद रमेश ने अपनी पूजा का तरीका ही बदल दिया। उसने भगवान से कुछ भी मांगना बंद कर दिया, शिकायतें करना छोड़ दिया। उसने बस ये कहना शुरू कर दिया, हे प्रभु, जो तू चाहे वही सही। ये मांग से समर्पण की ओर एक बहुत बड़ा बदलाव था। और यहां सबसे हैरान करने वाली बात हुई, बाहर कुछ नहीं बदला। उसका व्यापार वैसा ही था, जीवन की चुनौतियां भी वैसी ही थीं, लेकिन रमेश अंदर से बदल चुका था। और जब इंसान अंदर से बदल जाता है तो बाहर की परिस्थितियां उसे परेशान नहीं कर पाती। उसे आखिरकार शांति मिल गई थी। यही भक्ति की असली परिभाषा है, जैसा हमारे शास्त्र बताते हैं। भक्ति कोई काम नहीं है जिसे सुबह किया और फिर खत्म कर दिया। यह एक अवस्था है, मन की एक स्थिति है जिसमें 2400 घंटे रहा जाता है। यह एक क्रिया नहीं बल्कि एक अवस्था है। ये वाक्य इस पूरी प्रक्रिया का सार है। हम भगवान को बाहर ढूंढते रहते हैं, मंदिरों में, मूर्तियों में, जबकि असली काम तो खुद को बदलने का है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को, अपनी मांगों को छोड़ देता है तो ईश्वर का अनुभव अपने आप होने लगता है। तो अब हम इस पूरी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यहां हम एक अंतिम सवाल पर विचार करेंगे जो हम सबको अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर कर देगा। ये समर्पण का अंतिम सिद्धांत है अहंकार का विसर्जन। जब तक मैं है, मेरी पूजा है, मेरी भक्ति है, तब तक ईश्वर से दूरी बनी ही रहती है। कहते हैं ईश्वर वहां प्रकट होता है जहां व्यक्ति खुद को पूरी तरह से खाली कर देता है। तो आज हम इसी सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। हर किसी को अपनी भक्ति को एक बार फिर से देखना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए, ये जो हो रहा है क्या वो ईश्वर से प्रेम है या सिर्फ उनका उपयोग। इसका जवाब किसी की भी आस्था को हमेशा के लिए बदल सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।